चेतना क्या है? इस प्रश्न का प्रत्येक उत्तर देर से आता है। उत्तर विचार बनकर उठता है, पर उठने से पहले ही उसका उठना जान लिया जाता है। जो पहले से जान रहा है उसे उत्तर कैसे बनाया जाए? रंग, ध्वनि, स्मृति, भाव, हर अनुभव परिवर्तित होता है, पर हर परिवर्तन ज्ञात होता है। तो चेतना मन की कोई एक अवस्था है या वह जिसमें मन की प्रत्येक अवस्था प्रकट होती है? वेदों के अंतिम भाग उपनिषद ठीक इसी बिंदु पर एक प्रश्न रखते हैं। ऐसा प्रश्न जो उत्तर नहीं मांगता, आधार हिला देता है। विज्ञातार मरे केन विजानियात, जानने वाले को किससे जाना जाए? हर वस्तु उसके प्रकाश में दिखती है और वह स्वयं किसी के प्रकाश में नहीं दिखता। यहां मन 3 उपाय निकालता है, तीनों बंद है। पहला, यह तो मस्तिष्क का कार्य है। यह उत्तर नया नहीं। सहस्रों वर्ष पूर्व प्राचीन भौतिकवादी लोकायत यही कहते थे। तत्व मिलकर शरीर बनते हैं और चेतना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कुछ वस्तुएं मिलकर मद उत्पन्न कर देती हैं। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इसका उत्तर दिया। शरीर के गुण दूसरों को दिखते हैं, रूप दिखता है, आकार दिखता है। चेतना और स्मृति किसी को नहीं दिखती और शरीर वहीं पड़ा रह जाता है जब चेतना नहीं रहती। दूसरा, तो कोई सूक्ष्म इंद्रिय होगी, कहीं भीतर छिपी हुई। केन उपनिषद इसे और तीक्ष्ण कर देती है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद, कान का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण। यह किसी छिपी हुई इंद्रिय का वर्णन नहीं। इंद्रियां तो स्वयं ज्ञात होती हैं। यह उस सत्ता का संकेत है जिसमें मन के विचार भी ज्ञात होते हैं। तीसरा, तो शास्त्र इसे कोई नाम दे दे। नाम मिल गया तो वस्तु मिल गई। ऐतरेय उपनिषद यहां विलक्षण काम करती है। वह उत्तर नहीं देती, वह पूछती है। कोयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा। यह आत्मा कौन है जिसकी उपासना की जाए? इनमें से कौन सा आत्मा है? फिर उपनिषद स्वयं गिनाती है। वह जिससे देखा जाता है, जिससे सुना जाता है, जिससे गंध पहचानी जाती है, जिससे वाणी बोली जाती है, जिससे मीठा और कड़वा जाना जाता है। पर एक बात देखो, एक बार भी यह नहीं कहा गया कि आत्मा आंख है या कान है या मन है। हर बार वही एक शब्द लौटता है, जिससे। आत्मा उस सूची में नहीं है। आत्मा वह है जिसके कारण सूची संभव है। पर उपनिषद यही नहीं रुकती। अगला मंत्र एक नाम नहीं देता, वह 16 देता है। संज्ञान माज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर्धृतिम मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुर्सुः कामो वश इति। बोध, आदेश, विवेक, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धैर्य, मति, मनीषा, वेग, स्मृति, संकल्प, प्रयोजन, प्राण, इच्छा, वश। मन इन्हें अपनी अलग अलग शक्तियां समझता है और उपनिषद उसी वाक्य में सबको समेट लेती है। सर्वाण्ये वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति।
ये सब केवल प्रज्ञान के नाम हैं। 16 नाम, और 16 एक ही की ओर संकेत करते हैं। और फिर वह मंत्र आता है जो कहीं नहीं रुकता। इंद्र, प्रजापति, सारे देव, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, जो अंडे से जन्मे, जो गर्भ से जन्मे, जो पसीने से जन्मे, जो धरती फोड़ कर उगे, घोड़े, गाय, मनुष्य, हाथी, और इन सब के विषय में एक ही बात कहता है। यह सब प्रज्ञान की आंख से देखा जाता है। यह सब प्रज्ञान में टिका है। फिर वह नाम आता है जिसे महावाक्य कहा गया, प्रज्ञानम ब्रह्म। पर ध्यान दो, ये नाम किसी वस्तु का नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं, जब सीमा बनाने वाले सारे भेद हट जाते हैं तब वही प्रज्ञान शेष रहता है, निर्मल, निष्क्रिय, शांत, और दूसरा कोई नहीं। नाम मिला, वस्तु नहीं मिली, क्योंकि वहां वस्तु है ही नहीं। अब एक ही आश्रय शेष है। जो भी हो, चेतना मुझ में है। मैं जागता हूं तब वह होती है। तो गहरी निद्रा को देखो, वहां जगत नहीं, शरीर का बोध नहीं, विचार नहीं, और वह मैं भी नहीं जो अभी यह सुन रहा है। फिर जागकर कहा जाता है, सुख से सोया, कुछ ज्ञात नहीं था। जिसने यह जाना कि कुछ ज्ञात नहीं था, वह उस समय कहाँ था? मैं वहां नहीं था, और जानना रुका नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद यही कहती है, न हि दृष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते विनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती, क्योंकि वह अविनाशी है। वहां उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं थी जिसे देखा जाता। वस्तु का अभाव चेतना का अभाव नहीं। मांडूक्य उपनिषद तीनों अवस्थाओं की परीक्षा करती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और उनके आधार को तुरीय कहती है। प्रपंचोपशमं शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। चतुर्थ केवल गिनती में, 3 के सामने रखने पर। स्वयं वह कोई चौथी आती जाती अवस्था नहीं, वह तीनों का आधार है। और अब दिशा उलटती है। चेतना तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम चेतना के भीतर प्रकट होते हो। घड़े के भीतर आकाश छोटा दिखाई देता है, पर घड़ा आकाश बनाता नहीं। घड़ा केवल एक सीमा का आभास देता है। वैसे ही शरीर और मन चेतना को उत्पन्न नहीं करते। वे असीम चेतना को मेरी चेतना जैसा दिखा देते हैं, और वह चेतना नहीं है। वह चेतना में उठने वाला पहला विचार है। शरीर के समान ज्ञात, स्मृति के समान ज्ञात, इस वाक्य के समान ज्ञात। जो ज्ञात है वह जानने वाला नहीं हो सकता। तुम्हारा मैं भी जाना जाता है। अब उस प्रश्न पर लौटो जिससे यह आरंभ हुआ। चेतना क्या है? क्या उसी से पूछा जाता है जो वस्तु हो, जिसे सामने रखा जा सके? चेतना कभी सामने नहीं आती। वह वही है जिसके सामने सब आता है। इसलिए
यह प्रश्न कभी उत्तर तक नहीं पहुंचेगा। पूछने वाला ही उत्तर है। चेतना क्या है? यह प्रश्न अभी किस में प्रकट हुआ?